हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस सीरीज के 60वें एपिसोड में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम 3 कैंडल से बनने वाले पैटर्न्स को विस्तार से समझेंगे। पिछले एपिसोड 6 और 7 में हमने सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया था और वहां हमने हर पैटर्न को डिटेल में समझा कि किस तरह चार्ट पर पहचानना है और उन्हें ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, बल्कि साथ ही यह भी बताना है कि प्राइस एक्शन का सही उपयोग करके इन पैटर्न्स को रियल ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जाए। क्योंकि सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड करना आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। असली फर्क तब पड़ता है जब आप पैटर्न को सही लेवल, सही जगह और सही कॉन्फर्मेशन के साथ यूज करते हो। अब बात करते हैं 3 कैंडल से बनने वाले पैटर्न्स की। इस कैटेगरी में कुल 4 महत्वपूर्ण पैटर्न आते हैं। पहला है मॉर्निंग स्टार, दूसरा है इवनिंग स्टार, तीसरा है 3 व्हाइट सोल्जर्स और चौथा है 3 ब्लैक रोज। इन चारों पैटर्न्स को हम एक एक करके समझेंगे और सीखेंगे कि इन्हें चार्ट पर पहचानना कैसे है और इनसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पैटर्न से, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बहुत ही पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, यह पैटर्न आमतौर पर डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और यह संकेत देता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। इस पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल एक बड़ी लाल बेयरिश कैंडल होती है जो हमें दिखाती है कि सेलर्स यानी बिकवाली करने वाले कंट्रोल में हैं और मार्केट को नीचे की ओर धकेल रहे हैं। दूसरी कैंडल एक छोटी सी कैंडल होती है जिसे हम इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, यानी यह कैंडल यह दर्शाती है कि इस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत लगभग बराबर है। और फिर आती है तीसरी बड़ी हरी बुलिश कैंडल जो हमें साफ साफ दिखाती है कि बायर्स ने अब सेलर्स पर बढ़त बना ली है और मार्केट का मूड ऊपर की तरफ बदल चुका है। इस पैटर्न में खासियत यह है कि बीच वाली कैंडल का रंग इतना मायने नहीं रखता, वह ग्रीन हो सकती है या रेड, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि उस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग एक दूसरे के पास होनी चाहिए ताकि वह हमें अनिश्चितता दिखाए। अब सोचिए, अगर यह पूरा पैटर्न किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बनता है और तीसरी हरी कैंडल का वॉल्यूम सामान्य से ज्यादा है, तो यह हमारे लिए एक बेहतरीन लॉन्ग ट्रेड का मौका हो सकता है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो इस पैटर्न को ट्रेड करने का एक आसान तरीका यह है कि आप तीसरी हरी कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क कर लें। जब अगली कैंडल उस हाई को ब्रेक करे तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां रखना है? सपोर्ट लेवल के नीचे, और टारगेट सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल। इससे आपको एक क्लियर और लॉजिक पर आधारित ट्रेड सेटअप मिल जाता है। अब इसे एक रियल चार्ट उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चार्ट आपके सामने है, किसी खास प्राइस पॉइंट पर आपको एक मजबूत सपोर्ट लेवल दिखता है और वहीं पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। यह आपके लिए लॉन्ग एंट्री का परफेक्ट सेटअप है क्योंकि आपके पास यहां 2 कन्फर्मेशन है। पहला, सपोर्ट लेवल प्रेजेंट है और दूसरा, बुलिश पैटर्न तैयार हो चुका है। ऐसे में बस आपको तीसरी कैंडल के हाई पर मार्क लगाना है और जैसे ही अगली कैंडल उस लेवल को ब्रेक करे, एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे और टारगेट पहले रेजिस्टेंस पर। अब हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न को अच्छे से समझ लिया है। अब बारी आती है इसके उल्टे पैटर्न की, जिसे कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पा एकदम अपोजिट होता है। यह पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है, लेकिन यह हमें एक बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है। यानी कि अगर यह पैटर्न किसी अपट्रेंड के टॉप पर बने तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब नीचे की ओर जाना शुरू कर सकता है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल होती है जो यह बताती है कि अभी तक बायर्स का दबदबा है। दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है जिससे पता चलता है कि अब बायर्स और सेलर्स बराबरी की स्थिति में आ चुके हैं। और तीसरी कैंडल एक बड़ी लाल बेयरिश कैंडल होती है जो साफ बता देती है कि अब सेलर्स ने बायर्स पर जीत हासिल कर ली है और मार्केट का मूड बदल चुका है। अगर यह पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो यह हमारे लिए शॉर्ट ट्रेड का अच्छा मौका हो सकता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका भी लगभग वही है। तीसरी कैंडल के लो पर लाइन मार्क कर लो और जैसे ही अगली कैंडल उस लेवल को तोड़े, शॉर्ट पोजीशन में एंट्री कर लो। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर और टारगेट पहला सपोर्ट लेवल। अब चलते हैं अगले पैटर्न की ओर जिसे कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स। यह पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। जब भी यह चार्ट पर किसी डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है तो यह साफ इशारा देता है कि अब मार्केट का मूड बदल चुका है और खरीदार यानी बायर्स ने मैदान संभाल लिया है। इस पैटर्न की खासियत यह है कि इसमें लगातार 3 बड़ी हरी कैंडल्स बनती हैं। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पिछली कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, मतलब पहली हरी कैंडल बनती है, फिर दूसरी कैंडल उसकी क्लोजिंग से ऊपर ओपन होती है
और भी ऊपर क्लोज होती है, और तीसरी कैंडल भी उसी तरह और ऊंचाई पर क्लोज होती है। इससे साफ पता चलता है कि लगातार 3 दिनों तक या 3 टाइम फ्रेम तक बायर्स ने पूरी तरह मार्केट पर कंट्रोल बना लिया है। इस पैटर्न की दूसरी खास बात यह है कि तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग बराबर होती है और उनकी विक्स ऊपरी और निचली छायाएं बहुत छोटी होती है। ये दर्शाता है कि सेलर्स ने कोशिश तो की, लेकिन बायर्स ने बिना रुके लगातार प्राइस को ऊपर धकेल दिया। अब अगर यह पैटर्न किसी बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल पर बने तो यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन लेने का एक बेहतरीन अवसर होता है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। तीसरी कैंडल के हाई पर आप एक लाइन खींच लो। जब अगली कैंडल उस लेवल को ब्रेक करे तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रखना है और टारगेट पहले रेजिस्टेंस लेवल तक लेना है। अब मान लीजिए कि किसी स्टॉक का चार्ट डाउन ट्रेंड में था और अचानक किसी सपोर्ट लेवल पर यह 3 बड़ी हरी कैंडल्स बन गई, तो यह साफ संकेत है कि मार्केट में खरीदारों की ताकत बढ़ चुकी है और प्राइस ऊपर की ओर निकलने वाला है। अगर आप इस समय सही तरीके से एंट्री लेते हो तो एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ सकते हो। एक और जरूरी बात, इस पैटर्न को देखकर कभी भी जल्दीबाजी में ट्रेड मत लेना। हमेशा ध्यान रखो कि यह पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर बने तो ही ज्यादा प्रभावी होता है, वरना अगर यह पैटर्न कहीं बीच में बन गया तो उसकी सफलता की संभावना थोड़ी कम हो सकती है। अब आते हैं चौथे और अंतिम पैटर्न पर, जिसे कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न 3 व्हाइट सोल्जर्स का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी यह एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और अचानक लगातार 3 बड़ी लाल कैंडल्स बनती हैं, तो यह साफ संकेत होता है कि अब बायर्स की ताकत खत्म हो रही है और सेलर्स यानी बिकवाली करने वालों ने मार्केट पर कंट्रोल बना लिया है। इस पैटर्न में लगातार 3 लाल कैंडल्स बनती हैं। हर कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पिछली कैंडल से नीचे होती है। मतलब पहली लाल कैंडल बनी, फिर दूसरी उसकी क्लोजिंग से नीचे ओपन होकर और भी नीचे क्लोज हुई, और तीसरी कैंडल भी उसी तरह और नीचे बंद हुई। इस पैटर्न की एक और खासियत यह है कि तीनों कैंडल्स का साइज लगभग बराबर होता है और उनकी विक्स बहुत छोटी होती है। यह दिखाता है कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और खरीदारों के पास ज्यादा ताकत बची नहीं है। अगर यह पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर दिखाई दे तो यह शॉर्ट पोजीशन लेने का एक शानदार मौका हो सकता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका भी आसान है। तीसरी लाल कैंडल के लो पर एक लाइन खींच लो। जब अगली कैंडल उस लो को तोड़े तब शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करो। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखना है और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल तक। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 कैंडल पैटर्न्स की पूरी कैटेगरी को अच्छे से समझ लिया। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रोज। इन चारों पैटर्न्स की पहचान कैसे करनी है, उनका मतलब क्या है और उन्हें सही तरीके से ट्रेड कैसे करना है, सब कुछ हमने कवर किया। मैंने आपको हर पैटर्न के साथ साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताई, ताकि आप सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर भी इनका उपयोग कर सकें। अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो अब आप खुद चार्ट पर जाकर इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। ध्यान रखिए, सिर्फ पैटर्न देखकर तुरंत ट्रेड लेना सही तरीका नहीं है। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखिए। जब पैटर्न और प्राइस एक्शन दोनों एक साथ मिल जाए तभी वह सेटअप मजबूत और भरोसेमंद बनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड भी पसंद आया होगा और इसमें से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह सीरीज मददगार लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। अगले एपिसोड में हम और भी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।